नमस्कार दोस्तों, तकनीकी समाधान के इस चैनल पर हम आज एक नए एआई के बारे में बताएंगे। वो है साइडर एआई। साइडर एआई एक स्मार्ट ब्राउज़र असिस्टेंट है, जो आपके ऑनलाइन जो भी आप काम कर रहे हैं, उसको आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये जो साइडर एआई है, ये चैट जीपीटी, जीपीटी 4, ओमनी, जेमिनी, क्लाउड 3 एपीआई का ही प्रयोग करता है। वो अपने आप से कुछ नहीं, वो इनका उपयोग करके आपको अच्छी चीज़ें प्रस्तुत कर देता है। तो ये काम कैसे करता है? तो ये काम आपका जो चैट है, किसी भी विषय पे चैट कर सकता है। ये फाइलों, इमेज को भी साझा कर सकता है और दस्तावेज जो आपके हैं या वीडियो है या वेब पेज, उसका वो सारांश भी निकाल कर आपको दे सकता है। वेब पेज या आपने जो सेलेक्ट टेक्स्ट है या ईमेल है, उसको भी बहुत तेजी से पढ़ने में आपकी मदद करेगा। ईमेल को लिख भी सकता है वो, और जो आपके ईमेल आ रहे हैं, संदेश आ रहे हैं, उनको वो बेहतर तरीके से लिखने में भी आपकी मदद करेगा। इसका जो सर्च करने का वो है, वो 10 गुना अधिक कुशलता से ये खोज करने में आपकी मदद कर सकता है। अनुवाद भी जो है, वो आपको 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद आपको प्रस्तुत कर सकता है। ये नए-नए इमेज, आप अगर कुछ क्वेरी डालेंगे, तो नई इमेज भी बना सकता है और जो पहले से इमेज आपके पड़े हुए हैं, उनको वो एडिट भी कर सकता है। ये डाटा और कोड को समझने में भी आपकी मदद कर सकता है। आपका ईमेल अगर कुछ है, आया हुआ है या कोई टिप्पणी है, उसको वो रिप्लाई भी कर सकता है। और सबसे अच्छा तो ये है कि वो किसी भी प्रश्न का उत्तर बड़े ही आत्मविश्वास ढंग से देता है। तो ये साइडर एआई आप के लिए काफ़ी उपयोगी है। चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम इसको इंस्टॉल करेंगे और कैसे अपने एक्सटेंशन में लगाएंगे। तो चलिए सीधे हम अपने ब्राउज़र पे चलते हैं। दोस्तों, ये साइडर एआई जो है, इसका एक्सटेंशन हम क्रोम में भी कर सकते हैं और एज ब्राउज़र में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्रोम में हम करके आपको दिखाते हैं। ये हमने अपना इससे लॉगिन किया हुआ है और यहाँ पर हम डाल रहे हैं सर्च में साइडर एआई। साइडर एआई हमने डाला है, इसका एक्सटेंशन को लेना है। हमने इसको क्लिक किया और ये साइडर एआई का खुल गया है। यहाँ हम क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये लिख रहा है ऐड टू क्रोम नाउ, इट्स फ्री। मतलब ये फ्री है, उसको आप एक्सटेंशन देंगे, फ्री है। यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इसको, और ये एक्सटेंशन के लिए कह रहा है ऐड टू क्रोम। हमने इस पर क्लिक किया और ये कह रहा है कि आप एक्सटेंशन ऐड करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ हाँ, कि सारी साइटों, वेबसाइट के लिए ये एक्सटेंशन रहेगा। और यहाँ पर आपका डाउनलोड हो रहा है। ये डाउनलोड होने के बाद ये सीधे एक्सटेंशन वाला जो आपका ये पोर्शन है, इसके अंदर ये आपका शामिल हो जाएगा। इसको हम क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या इसके अंदर आ गया कि नहीं आया। ये आपका एक्सटेंशन इसमें आ गया है, ये आपका साइडर का। अब हमको यहाँ पर पिन करके रखना है, ये साइड में इसको पिन करके रखना है। तो इसको क्या करेंगे, हम पहले तो पिन पे क्लिक कर देंगे और पिन जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका यहाँ सिंबल, इसका आइकन बन के आ गया है। अब हम इस पे क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ साइड में आपके सारे इसके विशेषताएं जो हैं, फीचर्स हैं, वो यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों, इसके जरिए हम यहाँ पर चैट कर सकते हैं। चैट करने के बाद हम कुछ राइट भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो हमको राइट के लिए, कंपोज करने के लिए यहाँ पर एक बॉक्स खुल गया है। इसमें आपको दिख रहा होगा फॉर्मेट, आपका फॉर्मेट जो आपको कुछ लिखना है, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो आपका फॉर्मेट के लिए लिखा हुआ है कि ऐसे आप लिखना चाहते हैं, या कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, या ईमेल लिखना चाहते हैं, कि कोई आइडिया लिखना चाहते हैं, या ब्लॉग पोस्ट आप बना रहे हैं तो वो लिखना चाहते हैं, या कोई आउटलाइन होना चाहिए, या मार्केटिंग ऐड है, या कमेंट्स है, मैसेज है, ट्विटर है। ये आपका कैसा फॉर्मेट आप चाहते हैं, ये यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ब्लॉग पोस्ट पे मैंने सिलेक्ट किया इसको, तो ये ब्लॉग पोस्ट पे सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद मुझे चाहिए कि टोन मेरा क्या होना चाहिए। मेरा टोन
फॉर्मेट फॉर्मल होना चाहिए, कैजुअल होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया प्रोफेशनल। आप हमारा बना देंगे ब्लॉग पोस्ट, प्रोफेशनल बनाएंगे। ठीक है। लेंथ, ये पूछ रहा है कि लेंथ कितनी होनी चाहिए आपकी, शॉर्ट लेंथ होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए, लॉन्ग होनी चाहिए, तो मैंने कहा शॉर्ट आप बना दो। अब इसके बाद कह रहा है कि ये आपका लैंग्वेज क्या होना चाहिए, आपका लैंग्वेज क्या होगा। तो लैंग्वेज के लिए भी आपको इंग्लिश तो डिफॉल्ट में है आपका, और भी लैंग्वेज भारत की और भाषाएं इसमें दी हुई हैं। जैसे मैं हिंदी है, यहाँ पे हिंदी दिख रहा है, हिंदी के अलावा आपका बांग्ला भी है, बांग्ला के अलावा आपका यहाँ पर और नीचे आप जब जा रहे हैं गुजराती है, गुजराती के बाद आपका कन्नड़ है, फिर कन्नड़ के बाद कन्नड़ का मलयालम है, मराठी है, मराठी के बाद आपका जो नीचे आ रहा है तमिल है, तेलुगु है और उर्दू भी है। तो इतनी भाषाएं ये हैं इसके पास, इतनी भाषाओं में ये काम कर सकता है। इसके बाद आपका जो भी आप यहाँ पे देना चाहेंगे वो देंगे, उसका जनरेट करेंगे, जनरेट करते ही आपका रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद नीचे है अनुवाद का। तो अनुवाद में आप चाहें तो इस वेब पेज का अनुवाद कर सकते हैं। ये ऑटो डिटेक्ट कर रहा है कि जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर अपने आप आ जाएगा, और आप किस भाषा में इसका अनुवाद चाहते हैं। तो जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश के अलावा और भी भाषाएं दी हुई हैं इसमें, सारी भाषाएं, जो भी भाषा आप सेलेक्ट करना चाहेंगे यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और एक क्लिक करेंगे यहाँ पे भाषा आ जाएगा। अब आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, पीडीएफ का भी ट्रांसलेट यहाँ पे हो जाएगा और इमेज का भी ट्रांसलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है खोज। आप यहाँ पर कोई भी कीवर्ड डालेंगे वो खोज करके आपको यहाँ पे उपलब्ध करा देगा। इसके बाद आपका यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ओसीआर करने के लिए आता है। तो आपका कोई भी आप इमेज यहाँ पर डाल सकते हैं, या यहाँ से स्क्रीनशॉट भी आप लेके यहाँ से स्क्रीनशॉट लिया और स्क्रीनशॉट को भी आप ओसीआर कर सकते हैं। इसके बाद ग्रामर चेक करने के लिए भी ये आपको सुविधा उपलब्ध कराता है। ग्रामर चेक के बाद आपको कोई चीज़ पूछना है तो वो आस्क करके आप पूछ सकते हैं। इसमें भी आपको कई ऑप्शन है, जैसे कस्टम प्रॉम्प्ट का है, और एक्सप्लेन करने के लिए कहता है, ट्रांसलेट समराइज करने के लिए कहता है, इम्प्रूव राइटिंग के लिए भी, फिक्स स्पेलिंग, ये इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर आपको उपलब्ध कराता है। इस तरह के आप पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद पेंटर पे आप क्लिक करेंगे तो ये पेंट के साइट पे ले जाएगा अपने, और यहाँ पर आप जैसे इंडियन ब्राइडल का है, यहाँ पे भी आप जो कीवर्ड डालेंगे उसकी इमेज सामने आपके आ जाएगी। इसका चैट पीडीएफ, कोई पीडीएफ है उसके बारे में भी, उससे संबंधित भी आप यहाँ चैट मतलब पीडीएफ आप अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आप उससे संबंधित यहाँ क्वेश्चंस आ जाएंगे और उन क्वेश्चंस पे आप चैट कर सकते हैं। तो ये आपके पास साइडर एआई में इतने टाइप के फीचर्स आपको एक्सटेंशन के रूप में आपको मिल रहा है। तो ये तो क्रोम का हो गया। इसी तरह आप एज में भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे एक्सटेंशन के लिए आपको फिर साइडर एआई आपने यहाँ पे क्लिक किया और एक्सटेंशन के लिए आपने कहा, तो यहाँ पर फिर आपका खुलेगा, और यहाँ पे आप इसमें भी आप एक्सटेंशन दे सकते हैं। ये हुआ, और यहाँ पे गेट पे आपने क्लिक किया, गेट पे क्लिक करने के बाद ऐड एक्सटेंशन किया, ऐड एक्सटेंशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये यहाँ पे आप डाउनलोड हो रहा है, और डाउनलोड होने के बाद ये कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पर एक्सटेंशन जो है, ये एक्सटेंशन यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। आप इस पे क्लिक करें और यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसका एक्सटेंशन यहाँ, अभी ये यहाँ साइड में है, क्यों नहीं
इसने यहाँ पर शो करने के लिए करा है। तो हमने जैसे शो किया, यहाँ पर आ गया और ये अब आपका यहाँ पे भी वैसे ही करना शुरू कर देगा। यहाँ पे भी वही आपको टूल मिल जाएंगे, आप इससे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये साइडर एआई आपको कैसा लगा? ये निश्चित तौर पर ये काफ़ी उपयोगी आपके लिए होगा। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने ब्राउज़र में ही इसको एक्सटेंशन के रूप में शामिल करके आप वहीं पे कहीं पे भी काम कर रहे हैं कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।